नमस्कार। कार्यक्रम तेजस्विनी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, भारत की परंपराएं काफ़ी प्राचीन हैं और इसमें कई दिव्य विधाएं मौजूद हैं और खुशी की बात है कि महिलाएं इन विधाओं को अपनाकर आगे बढ़ रही हैं। आज हमारे कार्यक्रम में भी एक ऐसी ही तेजस्विनी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो आइए उनका परिचय कराते हैं। आयुर्वेद में काम कर रही हूँ। आयुर्वेद में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स, स्किन ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट्स, ये मेरी स्पेशलिटी है। और आज के दिन मैं वेलनेस में भी स्प्रेड कर रही हूँ। वेलनेस में ट्रेनिंग्स और सेल्फ ग्रूमिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें भी ट्रेनिंग्स दे रही हूँ। पूर्व समय में कई स्थान ऐसे रहे हैं जहां बेटियों की स्थिति दर्दनाक और भयावह रही है। हमारी तेजस्विनी भी एक ऐसे ही स्थान से ताल्लुक़ रखती है। बावजूद इसके उनका इस पर नज़रिया कुछ और ही है, जिसे जानकर आपको खुशी होगी। मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। परवरिश मेरी वहीं पे हुई और हमने तो खैर अपनी फैमिली में ऐसा कुछ देखा नहीं, बट क्योंकि गांव भी है हम लोगों का पास में ही, और वो सब सुनते ज़रूर थे। थोड़े से बड़े हो गए तो समझ में भी आने लगा। बट हमारी फैमिली में एज सच कोई लड़कियों को लेके, ख़ास तौर से उस स्टेट की जहाँ की छवि ऐसी बनी हुई है कि लड़की होके पैदा होना ही एक पाप है, सुना ज़रूर था बट ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो कभी नहीं हुआ। और खाप पंचायत आप सब ने सुना ही होगा, बट ये सब चीज़ें मेरे सामने कभी नहीं आई और कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया। हाँ, फादर नहीं थे तो थोड़ा सा कहीं कहीं पे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से, और फिर शादी भी जल्दी हो गई। बट एज सच मुझे कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हरियाणा की पैदा हुई, जाट हूँ, ना अपनी फैमिली में ना अपनी ससुराल में कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं गया, कभी किसी चीज़ के लिए टोका नहीं गया। इनफैक्ट हमेशा आगे सपोर्ट ही रहा है। जब एक महिला सशक्त होती है तो वह अपने पूरे परिवार को सशक्त बनाती है। ये कहावत हमारी आज की तेजस्विनी पर बिल्कुल सही साबित होती है। एक्चुअली मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, हार्डली मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे अपने बीएससी के, तो तभी मेरी शादी फ़िक्स हो गई और रिज़ल्ट भी नहीं आया था। बट कोर्टशिप पीरियड मेरा 5 महीने रहा। उस दौरान मेरा एमएससी में एडमिशन हो गया था। मेरा इंक्लिनेशन हमेशा से कपड़ों की तरफ में ज़्यादा था, तो मैं क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल्स में मैं अपना मास्टर्स कर रही थी। बट फिर शादी फ़िक्स हो गई और एमएससी छोड़ के यहाँ पे आ गई। शादी हो के आई तो यहाँ पे बहुत अच्छा काम देखा। बिज़नेस फैमिली ऑलरेडी जो कि इन्वॉल्व थी ब्यूटी में और वेलनेस में, तो एक तरह से मम्मी के साथ में, मेरी मदर इन लॉ के साथ में, बस ये कह सकते हैं जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी सिखाया उन्होंने ही सिखाया। 21 साल की थी तो शादी हो के आ गई थी। जब यहाँ पे आई और क्योंकि मैं आर्टिस्ट थी और आके एक तरह से पार्लर और स्पा का काम देखा तो मुझे बहुत मज़ा आया। बेसिकली मैं आर्टिस्ट ही थी और कपड़ों की तरफ में मेरा इंक्लिनेशन हुआ करता था। तो बस आके जो आयुर्वेद में घुसे और स्किन प्रॉब्लम्स, हेयर प्रॉब्लम्स, मेकअप्स, इन सब चीज़ों में बहुत सेटिस्फेक्शन भी मिलने लगा। तो कभी पढ़ाई के बारे में वापस सोचा नहीं। बट हाँ, जो इस लाइन से रिलेटेड कोर्सेज थे वो मैंने काफ़ी किए। कुछ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किए हुए हैं, तो उन सब चीज़ों से सीखती गई। आइए अब जानते हैं कैसे पारंपरिक आयुर्वेदा को हमारी तेजस्विनी ने अपने बिजनेस में इनकलकेट किया। आयुर्वेद की तरफ में तो बहुत बाद में, जब बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, जब क्लाइंट्स को डील करने लगी, जब स्किन की प्रॉब्लम्स को देखा, जब बालों की प्रॉब्लम्स को देखा, तब समझ में आया। फिर तो बस एक जुनून चढ़ गया था। जब अपने आप के पोटेंशियल देखा और जब ये सब चीज़ों को एक 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 करके सारी चीज़ें जुड़ती गई, तब फिर लगा कि नहीं, एक कहीं गैप है। एक लेडी को कॉन्फिडेंस तभी मिलता है, अगर आप मुझे भी देखेंगे मैंने अभी कोई मेकअप नहीं लगाया हुआ। आई बिलीव इन नेचुरल ब्यूटी। मैं खुद भी मेकअप नहीं करती और मैं नहीं चाहती मेरा क्लाइंट भी मेकअप करे। काफ़ी मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको कि आज के दिन इतनी कॉन्फिडेंटली वो आगे जाते हैं, बिना मेकअप लगाए, बिना बाहर निकलने लग गए। तो क्योंकि उनकी स्किन बेसिकली अंदर से ठीक होने लगी, बाल ठीक होने लगे। जब वो सेटिस्फेक्शन मुझे मिलने लगा तो वैसे ही वैसे काम करने लगी।
आज ज़माना कुछ अलग करने का है और हमारी तेजस्विनी ने भी कुछ अलग करने की ठानी। इसी इनिशिएटिव से उनके बिजनेस का विस्तार हुआ। जब इस सेक्टर में काम किया, जब काम करने लगी तो ये पता लगने लगा कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी अंदर से भी सॉल्व हो रही हैं। उसके साथ में ये क्लब अप किया कि डाइट से कैसे आपको फ़ायदा पड़ेगा। प्रोडक्ट हमारा गैप फिल कर रहा था, बट अगर उसके साथ में डाइट और आपको अपना रहन सहन भी अगर मैं थोड़ा सा भी ठीक करती थी और जिस भी क्लाइंट का अगर ज़रा भी डेडिकेशन मुझे मिला तो मैंने देखा वहाँ पे रिजल्ट्स 100% थे। और इवन फ्रीकल्स, जली हुई स्किन, जला हुआ हेयर, केमिकली ट्रीटेड हेयर, पिंपल्स, हर एक चीज़ में असर मिल रहा था। और ये असर इसीलिए मिल रहा था क्योंकि हॉलिस्टिक अप्रोच थी। आप जो खा रहे थे उसमें भी फ़र्क करवा रहे थे और जो आप लगा रहे थे उसमें भी। जब ये सब चीज़ें की तो पता लगा कि नहीं, ये तो एक सिर्फ ब्यूटी का कंसेप्ट नहीं हुआ। फेशियल तो हर जगह पे हो रहा है, बट फेशियल के साथ में एक ट्रीटमेंट भी आने लगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी डाइवर्सिफाई हो गई वेलनेस में। अब क्योंकि मेरा आर्टिस्टिक बेंड था तो वेलनेस के साथ साथ ब्यूटी के साथ क्लब हुआ और ये एक वेलनेस का रूप ले लिया। धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करती गई, मौके मिलते गए। सबसे पहले जाके मैंने प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ब्यूटी का सेमिनार लिया। मैं सेल्फ ग्रूमिंग कोर्सेज लेती हूँ, मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट करा रही हूँ, मैं टोटल एक ओवरऑल लड़कियों को तैयार करती हूँ कि कैसे आपको इंटरव्यूज़ को फेस करना है, कैसे आपको क्या पहनना है, क्या किस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, आपको आपकी स्किन का आपको कैसे केयर करना है, हेयर का केयर कैसे करना है। तो इस तरह से एक वेलनेस की फील्ड खुल गई। अब जब वेलनेस की फील्ड खुली तो फिर मैंने देखा कि वेलनेस की फील्ड में तो बहुत ही एक नेसेंट से स्टेज में है, बहुत स्कोप है। महिलाएं आज सौम्यता के साथ हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कर रही हैं और कुछ ऐसे ही हुनर का उदाहरण है हमारी तेजस्विनी और उनका परिवार। विमेन एम्पावरमेंट के लिए बात करें तो बड़ा एक डाइवर्स सी पिक्चर आती है। एक तरफ तो देखती हूँ तो औरतें सब कुछ कर रही हैं, बहुत सक्षम हैं। इनफैक्ट जो सौम्यता बोलूँगी या सॉफ्टनेस जो कि एक लेडी में होती है, तो जेंट्स जो भी काम कर रहे हैं उसी काम को जब एक लेडी करती है तो डेफिनेटली उसमें बहुत थोड़ी सॉफ्टनेस और क्रिएटिविटी और बड़े जुनून के साथ वो काम करती है। हर औरत अपने आप में एक पूरा का पूरा स्टोर हाउस है, एक पावर हाउस है, क्योंकि अंदर लेडी के अंदर ये शायद इनबॉर्न कैरेक्टर होता है कि वो मल्टीटास्कर होती है। घर को, काम को, बच्चों को, सोसाइटी को कैसे मैनेज करना है, आप किसी भी वर्किंग लेडी को उठा के देख लो, वो आपको सब कुछ करते हुए मिल जाएगी। शुरू से ही मैंने दादी को काम करते हुए देखा है, फिर मम्मा भी अच्छे से पार्लर चलाती हैं। सो मेरे ख्याल से जो मम्मा और दादी हैं ये हमारी पूरी फैमिली में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। महिलाओं की मजबूत छवि प्रस्तुत कर रही हैं हमारे आज के कार्यक्रम की तेजस्विनी। उनके परिवार में भी कई सशक्त महिलाएं रही हैं, शायद इसलिए हमारी तेजस्विनी का नज़रिया लड़कियों के लिए कुछ अलग है। मैंने अपने फादर को खो दिया था जब मैं 13 साल की थी। मेरी मदर ने हमको सिंगल हैंडेडली पाला था। तो दिमाग में एक लेडी के लिए हमेशा ये रहा शायद कि नहीं, औरत बहुत स्ट्रॉन्ग है और जो चाहे वो कर सकती है। फिर ऐसी बिज़नेस फैमिली में आई तो आने के बाद वो सब चीज़ें एक मूर्त रूप लेने लगी। कभी किसी ने रोका नहीं, जो मैं करना चाहती थी मैं कर सकती थी। तो बस खुद जब से लगने लगा कि नहीं, अब अपने आप का अपना कुछ काम करना है, अब कुछ करके दिखाना है, तो फिर एंटरप्रेन्योर बनने का ही सोचा। जॉब का तो कभी नहीं सोचा, क्योंकि मुझे था कि नहीं, मुझे लड़कियों को ही जॉब देना है। मुझे अपने परिवार की भी सपोर्ट करना रहती है और मुझे खुद भी आगे बढ़ना है। मुझे खुद भी लगता है कि मैं कुछ करूं। जैसे मेरी मैम है, एक उनकी अलग जगह बनी हुई है, इस तरीके से मुझे भी लगता है कि मेरी कुछ खास जगह बने। अब मैं विंध्या मैम के साथ 1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ और यहाँ का जो एक्सपीरियंस है मेरे लिए बहुत ही अच्छा है।
मुझे लड़कियों के लिए ही करना है, फीमेल के लिए ही करना है और फीमेल्स को साथ में लेके करना है। हमारी तेजस्विनी युवतियों की स्किल्स को और अधिक इन्हेंस करने पर जोर देती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे वे आत्मनिर्भर बनेंगी। मैंने हमेशा ये भी ध्यान रखा है कि मेरा स्टाफ हो, कॉलेज की लड़कियां हो, मेरे घर में, मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि नहीं, मैं उनको ट्रेनिंग भी दूँ, जिससे कि जब तक मेरे साथ जुड़ी हैं तब तक तो है ही है, मगर यहाँ से जाने के बाद भी वो सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए। उनको ट्रेनिंग प्रॉपर मिले, उनको जॉब तो वो कर ही रही हैं बट उनके स्किल्स भी इन्हांस करना है। जब से मैं इस पार्लर में आई हूँ, इस पार्लर में मुझे बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं कि हमको कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है, अपने आप का खुद का किस तरीके से ध्यान रखना है, हमें क्या खाना है, क्या पीना है। मुझे इतना भरोसा है कि जो भी मैं मैडम से सीख रही हूँ आने वाले समय में बहुत ही उपयोगी है मेरे लिए वो चीज़। ये मेरा बेसिक मेरा ओरिएंटेशन रहता है कि जितने टाइम मेरे साथ हैं मेरी बच्चियाँ, उतने टाइम तो वो खुश रहें। अगर यहाँ से जाने के बाद भी तो एटलीस्ट उनके जितने भी स्किल्स लेके वो आई थी वो हॉन हो चुके हों, वो और बढ़ चुके हों। जब हम किसी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हमें बस उसकी सक्सेस नज़र आती है, लेकिन अपनी सक्सेस के पीछे कई ऐसी मुश्किलें आती हैं जिसे इंसान फाइट करके आगे बढ़ता है, और यही बातें उसे मजबूत बनाती हैं। मुझे एस्थमा का प्रॉब्लम था राइट फ्रॉम द बर्थ, तो मैं नहीं कहूँगी, बट 2-4 साल की थी तो निमोनिया हुआ, फिर डबल निमोनिया होके थोड़ा सा लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट आ गया था। 4th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे स्टेरॉइड्स पे डाल दिया गया था, और स्टेरॉइड्स का इम्पैक्ट मुझे भी नहीं पता था। ये आज से 35 साल पहले की बात है। 10वीं क्लास तक तो मैं बिना जाने बिना बूझे मैं स्टेरॉइड्स ले रही थी, ना मेरी फैमिली को इसके बारे में अवेयरनेस थी, और जब पता लगा तब तक बहुत वेट भी पुट ऑन हो चुका था और काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट्स भी होते हैं स्टेरॉइड्स के। 25 साल तक मैं स्टेरॉइड्स लेती रही, और जब अवेयरनेस आई फिर उनको छोड़ना था। तो स्टेरॉइड्स का यही रहता है कि एक विशियस सर्कल बन जाता है जिसको ब्रेक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो योगा, आयुर्वेद, मेरा इस फैमिली में आना, इस फैमिली में शादी होना, मदर इन लॉ का बहुत इम्पैक्ट रहा, क्या उनका योगा और वो सब चीज़ें, खाना पीना, हर एक चीज़। क्योंकि एक 20-21 साल की लड़की जब शादी होकर आई थी कॉलेज जाते जाते, तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, सारा कुछ उन्होंने ग्रूम किया, तो बड़ा एक पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट मिला। आके धीरे धीरे जब अपनी फ़िटनेस के बारे में जाना, जब अपने स्किल के बारे में जाना, फिर साइकिलिंग के इंट्रोड्यूस हुई, साइकिलिंग से इफ़ेक्ट्स मिलने लगे, योगा से इफ़ेक्ट्स मिलने लगे, बहुत सारी चीज़ें जानी। तो ये सब दवाइयाँ, आई एम वेरी प्राउड टू से कि पिछले 5 साल से 6 साल से मैं आज कोई दवाइयाँ नहीं ले रही, कुछ नहीं ले रही, मेरा कोई मेडिकेशन नहीं है, और एट अ टाइम मैं 100 किलोमीटर भी साइकिलिंग कर लेती हूँ एक साथ में। तो ये सब चीज़ें और फिटनेस पे ध्यान देना और वो सब चीज़ें, बड़ा एक हेल्दी से इन्वायरमेंट मिला, और उस चीज़ों से इतना इफ़ेक्ट पड़ा कि जो स्टेरॉइड्स में पिछले 20-25 सालों से लगातार ले रही थी वो छूट गए। हीमोग्लोबिन जो 6 रहता था, 7 रहता था, आज के दिन में मैं खुद एक ब्लड डोनर बन गई। आज 13-13.5 हीमोग्लोबिन रहता है, और जब ब्लड डोनेशन करने लगी तो वो ब्लड डोनेशन का भी पता लगा कि कितना बड़ा गैप है। कैंसर हॉस्पिटल से जुड़ गई, कैंसर हॉस्पिटल के लिए भी काम करने लगी। अब आने वाले टाइम में ब्लड डोनेशन का कैंप भी लगाना है, तो उन सब चीज़ों के लिए। बट मैं इसके साथ में आपको ये भी बोलना चाहूँगी, जितनी भी मेरी फ़ीमेल ऑडियंस हैं, अगर कहीं भी कभी भी प्लीज़ किसी को भी मेरा कहीं पे भी हेल्प चाहिए हो, मैं आपको हेल्प करके बहुत मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ लेट मी नो, कहीं पे भी जो मैं अगर आपके काम आ सकूं तो प्लीज़ लेट मी नो। इन्हीं मोटिवेशनल बातों के बाद अब जान लेते हैं हमारी तेजस्विनी की सफलता की कहानी। जब मैंने अपनी जर्नी शुरू की, बेसिकली तो जो हर्डल्स हर बिज़नेस पर्सन के सामने आते होंगे, बल्कि जैसे फाइनेंशियल हुआ या स्टाफ रिटेंशन का हुआ, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हुई, वो सब ही जनरल छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, वो सब कोई ही हर्डल्स थे, कुछ ज़्यादा तो नहीं। और हर्डल के नाम पे बस मेरा इनहिबिशन था, बट मैं उसको हर्डल भी नहीं बोलूँगी, वो एक मेरी ग्रोथ प्रोसेस रही। जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं तो वही सब चीज़ें जो हर एंटरप्रेनर ने फेस किया होगा, बट मुझे था कि नहीं, मुझे अपना कुछ करना है,
तो इसलिए मैंने लोन लेके ये काम शुरू किया और लीज़ की जगह है, लीज़ पे लेके और फिर अपनी जर्नी शुरू की। छोटे मोटे हर्डल्स आते ही हैं। जिस समय पे मैं अपने स्पा की लॉन्चिंग कर रही थी उस समय बेटे का एक्सीडेंट हुआ, बहुत मेजर एक्सीडेंट था। ऑब्वियसली एक माँ होने के नाते जो मेरा बच्चा जो उस समय 17 साल का था, प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, दिन रात आपका टोटल आपका टेम्पो चेंज हो गया, आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, आपकी ज़रूरतें चेंज हो गई। उस समय पे थोड़ा बहुत जैसे स्पा भी निगलेक्ट हुआ, मेरा काम भी निगलेक्ट हुआ। बट आई गेस ये हमारी ग्रोथ है, ये आपको और ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती हैं। आप इतनी चीज़ों से जब जूझ के जब आगे निकलते हो, आप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो कि हाँ ये सब बहुत आपका ये लर्निंग फेज़ मैं बोलूँगी, मैं ये इसको हर्डल नहीं बोलूँगी, ये मेरा एक शायद ग्रोथ का फेज़ था। बहुत सीखा, बहुत चीज़ों को डील करना है एक साथ। उधर बेटे को भी केयर चाहिए, उधर स्पा का भी इंटीरियर हो रहा है, आपको स्टाफ का भी देखना है, मुझे हर चीज़ का मुझे देखना था। तो बहुत सीखने को मिला, बहुत उस समय पे तेज़ी से ग्रोथ हुई। अब वो बातें जो आपको हमारी तेजस्विनी को इंस्पिरेशन बनाने के लिए आकर्षित करेंगी। इंडिया को मैं पर्सनली भी जानती हूँ और वो एक बहुत अच्छी ह्यूमन बीइंग है। वो मेरी एक फ्रेंड भी हैं और साथ ही साथ में मैंने जो देखा है कि वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को फिट रखने के लिए बहुत कुछ करती हैं। वो साइकिलिंग करती हैं, वो एक एज ए सोशल वर्कर भी बहुत अच्छा काम करती है। हमारी सोसाइटी में जो गार्बेज है उसको किस तरह से आपको अलग अलग करके डालना है, उस फील्ड में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कि मम्मा बहुत हार्ड वर्किंग है और जिस काम पे उनको होना होता है वो उसी काम पे हमेशा लगी रहती है, उसमें से कोई फिर वापस से बैकआउट नहीं करती हैं। फिर उनकी जो सेवियर है अर्थ की तरफ, जो इन्वायरमेंट को बचाना चाह रही हैं, नीडी पीपल को डोनेट करना चाह रही है, वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगती है और अभी से ही मुझे भी उनकी तरह बनना है। सोसाइटी के लिए भी इंडिया बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। वो ब्लड डोनेशन कैंप के साथ में जुड़ी हुई, जहाँ भी ज़रूरत होती है लोगों को ब्लड डोनेशन की, वो या तो उनकी तरफ से जो भी हेल्प लगता है वो मैसेजेस देती हैं, वो लोगों से कॉन्टैक्ट्स करती हैं और इस तरह से किसी न किसी तरह सोसाइटी को हेल्प करती हैं। वो मेरी माँ भी मैं उनको मानती हूँ, उनकी वो बड़ी बहन भी मानती हूँ, अपना दोस्त भी मानती हूँ, मैं उनको अपना सब कुछ मानती हूँ। और वो जितना समाज के लिए कर रही हैं तो मैं भी चाहूँगी कि मैं भी इतनी आगे बढ़ सकूँ कि मैं उन जैसी बनूँ। इंडिया सबकी हेल्प करती है, सबसे आगे रहती है, हर सोशल कॉज में हो चाहे मुसीबत का समय हो, सब में आगे रहती है। तो मैं आजकल की जनरेशन को बोलना चाहूँगी कि आपको पहली बात तो इंस्पिरेशन लें, इस तरह के लोगों से, बिंदिया से इंस्पिरेशन लें, क्योंकि एज अ लेडी वो घर से बाहर निकल के एक वुमेन एंटरप्रेन्योर के रूप में वो आके उभरी। उन्होंने हमारे जो कल्चर है आयुर्वेदा को आगे बढ़ाया ना। एज अ ह्यूमन बीइंग वो बहुत कुछ कर रही हैं और हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, ट्रेडिशंस, जो आयुर्वेदा है, जो बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारी होम मेकर्स हैं जो इन सारी चीज़ों में अपने आप को एक्सपर्ट समझती हैं, पर वो लोगों को एडवाइस नहीं दे पाती हैं, लोग उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। और जो हमारे जो आज की जो यंग जनरेशन है उनको ज़रूर उनसे कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि वो हर फील्ड में काम कर रही हैं। हमारी तेजस्विनी का जीवन संघर्षों पर विजय पाने का बेजोड़ उदाहरण रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके जीवन की कहानी ने आपको अंदर तक छुआ होगा। आइए अब उन्हीं से जानते हैं कि अपनी सफलता का श्रेय वे किन्हें देती हैं। सबसे पहले मेरी माँ, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, यहाँ पे आज इस मुकाम पे पहुँचाया। मेरे भाई बहन जो कि मेरा हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम रहे। शादी होने के बाद मेरी मदर इन लॉ, जिन्होंने मुझे आज जो कुछ भी मैं हूँ उन्हीं के कारण हूँ, उन्हीं से सीखा है सारा कुछ। मेरे हस्बैंड, जो कि हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम की तरह मेरे साथ रहे, और आज के दिन मेरे बच्चे भी, जिनसे इतना सपोर्ट मिलता है और जिनसे इतनी खुशी मिलती है। मैं उन सब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जहाँ पे जो भी आज मैं हूँ उन सब के शुक्रगुजार हूँ। हमारी तेजस्विनी एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ एक माँ भी है और एक माँ के तौर पर उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा किया और एक माँ की जिम्मेदारी को पूरा करने में कभी भी उनकी सफलता का परिश्रम उनके आड़े नहीं आया।
और यही बात हर महिलाओं को उनसे सीखनी चाहिए। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। बेटा बड़ा है और बिटिया मेरी छोटी है, बट मैंने दोनों के बीच में कभी भी फ़र्क नहीं किया। मेरे बेटे को कुकिंग करना आता है और मेरी लड़की क्रिकेट खेलने जाती है। मेरा बड़े होके गोल एक मुझे क्रिकेटर बनना है। मुझे अपनी पूरी इंस्पिरेशन अपनी मम्मा से मिलती है। मुझे पूरा भरोसा है कि आगे जाके हार्ड वर्क और डेडिकेशन और सपोर्ट से एक क्रिकेटर बन पाऊंगी आगे जाके। बेटियों को उड़ने दो, उनको उड़ान मिले तो कहीं का कहीं। आज के दिन में मेरी बेटी मेरा सपोर्ट सिस्टम है। बेटा तो कॉलेज में चला गया, बट जितना सपोर्ट मुझे अपनी बिटिया का है, शी इज़ माई मेंटल सपोर्ट एंड मैं बोल सकती हूँ मेरी रीढ़ की हड्डी, और शी इज़ माई सपोर्ट सिस्टम एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव हर एज अ डॉटर। हमारी तेजस्विनी समाज की हर महिला से कुछ कहना चाहती हैं। मैं सोसाइटी से भी बोलना चाहूँगी, हर माँ से ये बोलना चाहूँगी कि अपनी बच्चियों को जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए और उनको कुछ ना कुछ हुनर सिखा के उनको अपने पाँव पे खड़े करके शादी करनी है नहीं करनी है वो सब बात की बातें हैं, बट उनको फाइनेंशियली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग करें, वो मैं ज़रूर चाहूँगी। अपनी बिटिया के लिए भी मैं यही सोचती हूँ, जो भी काम करे मुझे एक्सेप्टेबल है, बस वो इंसान अच्छी बने और दिल से खुश रहे। मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी बेटियों को आगे बढ़ने दें और उनकी ड्रीम्स फॉलो करने दें। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक और सशक्त महिला के साथ, जो कि ब्यूटी और वेलनेस के सेक्टर में एक अलग तरह का काम कर रही है। तो इसे जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम तेजस्विनी, हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 6 बजे। नमस्कार। तेरे कदम चले तो मंजिलें भी खुद अपना पता बताती है। तेरे हुनर के आगे मुश्किलें भी सब आसान हो जाती है। तू जीत का जलता सूरज है, तेरा हौसला ही